Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Aisha Nawaz and today our topic is role of calcium and iron. If we talk about the calcium, so the calcium is necessary for the development and the maintenance of bones and teeth. मतलब ये कि bones और teeth की जो development है और उसकी जो maintenance है उसके लिए हमारे पास जो है वो calcium बहुत अहम role play करता है. ठीक, इसके अलावा इसका फर्दर अगर फंक्शन चेक किया जाए, ये तो इसका फंक्शन हुआ ना कि ये मेंटेनेंस और डेवलपमेंटल में रोल प्ले कर रहा है. इसके फर्दर फंक्शंस की तरफ अगर मूव करें तो हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, ये जो कैल्शियम है, इसका और भी जो फंक्शन है वो ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन को भी मेंटेन करता है. इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, उनको भी मेंटेन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है. इसके अलावा जो कैल्शियम है, कैल्शियम का काम ये होता है कि कैल्शियम जो है वो ब्लड क्लॉटिंग भी करवाता है. मतलब अगर आपको कहीं वूंड हो गया है, मतलब कहीं ज़ख़म लगा है, तो उस ज़ख़म से ब्लीडिंग होगी. अब ब्लीडिंग को जो स्टॉप, अगर तो फर्दर ब्लीडिंग होती जा रही है तो हमारी बॉडी से तो ब्लड ख़त्म हो जाएगा. तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस करवाते हैं और वहाँ पे जो होते हैं सेल्स उस ज़ख़म को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं. इसके अलावा जो कैल्शियम होता है उसका अपना रोल ये होता है कि वो ब्लड को क्लॉट करवाता है. ब्लड क्या होता है, उसकी क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब जमना शुरू हो जाता है. जब ब्लड जमना शुरू कर देता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ से जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है. इसका दूसरा अहम काम ये है. इसके अलावा अगर इसकी एफिशिएंसी या डेफिशिएंसी हो जाए, मतलब अगर हमारे पास जो ब्लड है, कैल्शियम है, उसका हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, ब्लड कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उससे होता ये है कि ये सडनली क्या करता है, एक नर्व इम्पल्स क्रिएट करता है. वो नर्व इम्पल्स क्या करती है, टेटनी क्रिएट करवाती है. इसके अलावा जो बोन्स होती हैं उनको सॉफ्ट कर देता है, मतलब बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्टर होना शुरू हो जाती हैं. जब बोन सॉफ्ट होंगी तो इस फिर क्या होता है, वूंड हीलिंग भी होती है, वो स्लोली हो जाती है. मतलब ज़ख़म का जो भरना होता है वो एज़ कम्पेयर टू अ हेल्दी पर्सन, उसमें और वो जिसमें कैल्शियम की अमाउंट प्रॉपर और इक्विलिब्रियम फॉर्म में होती है, उससे क्या होती है, कम हो जाती है. वूंड जो होता है या ज़ख़म जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू करता है, मतलब उसको देर लगती है. इसके अलावा जो ब्लड की क्लॉटिंग है वो भी क्या हो जाती है, स्लो डाउन होती है. अगर हम इसके सोर्स की बात करें, तो कैल्शियम हमें कहाँ से मिल सकता है. कैल्शियम को देखा जाए तो कैल्शियम हम क्या कर सकते हैं, एग की जो योक है, एक जो प्रोटीन्स का सोर्स हमने कहा था ना कि प्रोटीन का सोर्स है वो एग की वाइट है, एल्ब्यूमिन है, और अब जो एग की योक है उसको खाने से क्या होता है, कैल्शियम की हम कमी को पूरा कर सकते हैं. कैल्शियम करता क्या है कि फर्दर जो है डिफरेंट एंजाइम्स हैं उसको एक्टिवेट करवाते हैं. अब इनके अगर सोर्स को हमने देखा था तो ये एग की योक की बात की थी. इसके अलावा जो कैल्शियम है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, बीन्स से ले सकते हैं, नट्स वगैरह से ले सकते हैं. मतलब नट्स, बीन्स हैं, योक है, इन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, जो कैल्शियम है उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं. कैल्शियम के साथ ही हमने लिखा हुआ किसको, आयरन को. तो आयरन का जो बेसिक रोल है वो क्या है कि इसने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी होती है फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी. इसने क्या करना होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करनी होती है. अब हमारे पास जो आयरन है ये दो तरह से वो वर्क करता है. एक काम करता है किसमें, हीमोग्लोबिन में, और दूसरा किसमें, मायोग्लोबिन में. अगर हीमोग्लोबिन में देखा जाए तो वहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, जबकि मायोग्लोबिन है तो मायोग्लोबिन हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मसल्स में, तो ये वहाँ पे हेल्प करता है. कौन, आयरन. ठीक है. इसके अलावा अगर इसके फंक्शंस की बात की जाए तो ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन है उसको एक्टिवेट करता है, उसको बेटर बनाता है एज़ कम्पेयर टू बिफोर ऑफ आयरन. मतलब जिनमें लेस डेफिशिएंसी होती है उनमें इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर होता है. अब इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट सेल्स होते हैं, जो ब्लड के अंदर, एक तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो दूसरे होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको जो है वो फास्टर करता है, उनकी ग्रोथ एक्टिवेट करता है और उनके जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है. जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा. उसको भी क्या करता है, उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है. अब जो हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन की डेफिशिएंसी अगर देखा जाए तो आयरन की डेफिशिएंसी जो है न्यूट्रिएंट वर्ल्ड वाइड डेफिशिएंसी से इसको जाना जाता है. मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया डेफिशिएंसी, जिसमें आयरन की जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है. अगर हम इनके सोर्सेज की बात करते हैं तो मतलब हम आयरन को
जो है वो इनटेक कहाँ से कर सकते हैं, इसका सोर्स क्या है। सोर्स को देखा जाए तो सोर्स हमारे पास क्या है, फिश है, इसके अलावा मतलब वाइट मीट कह सकते हैं, रेड मीट, मतलब होल व्हीट जो हमारे पास है वो क्या है, आयरन का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एग के योग, जैसे कि कैल्शियम है, इसी तरह आयरन भी कहाँ से लिया जा सकता है, एग के योग से। तो ये हमारे पास सोर्स हैं कौन से, आयरन के। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट, हमने अभी बात कर रहे थे ना मिनरल्स की, इससे पहले सॉरी ये मिनरल्स की बात की, इससे पहले हम लोगों ने प्रोटीन्स को देखा, फिर हमने लिपिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जो वाइटामिन्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं और वो क्या काम करते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स, लेकिन ये क्या है, बॉडी के लिए, बॉडी में आर्टिफिशियली तो प्रेजेंट हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि वाइटामिन्स जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स हैं, इनकी जो प्रेजेंस है और एब्सेंस, ये दोनों क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं बॉडी की मेंटेनेंस और हेल्थ पे, उसकी बॉडी की ग्रोथ पे। अब ये कि ये जो है ये हमारी बॉडी में अगर एब्सेंट है तो भी बॉडी को बहुत इफेक्ट होता है, और अगर प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है। हमारे पास जो वाइटामिन्स हैं वो दो कैटेगरीज में इनको रखा जाता है, एक तो ये कि वाटर सॉल्युबल और दूसरी ये जो है वो फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, क्योंकि हमारी बॉडी में फैट भी प्रेजेंट होती है और वाटर भी प्रेजेंट होता है। ऐसे वाइटामिन्स जो क्या करते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं, फैट में डिज़ोल्व होते हैं, उनको फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स बोला जाता है। और ऐसे जो वाइटामिन्स हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं या उसमें सॉल्युबल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। अब इसके पास जो हमारे पास फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनमें हमारे पास आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अगर हम वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की बात करें तो उसमें जस्ट हमारे पास विटामिन बी और सी आते हैं। फर्दर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास विटामिन बी के जो है वो फर्दर उसको कैटेगराइज किया जाता है, B1, B2, B6 और B7, B5 एट्सेट्रा। तो ये इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं। वेल यहाँ पे हमने सिर्फ ये देखा कि वाटर सॉल्युबल है, हमारे पास क्या है, फैट सॉल्युबल है। अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, विटामिन ए की। विटामिन ए को फर्स्टली जब इंट्रोड्यूस करवाया गया, फर्स्टली जो फर्स्ट विटामिन इंट्रोड्यूस हुआ था वो फैट सॉल्युबल विटामिन था, जिसको नाम दिया गया विटामिन ए, और इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया 1930s में। 1913 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। अब होता इस तरह से है कि जो विटामिन है वो मिलते किससे हैं, प्रोटीन से। जब ये प्रोटीन से मिला तो इसने क्या बना दिया, ऑप्सिन। विटामिन प्रोटीन से मिला तो क्या बनाया, ऑप्सिन, जिससे हमारे पास क्या बनी, रिडोप्सिन। क्या बन गया, रिडोप्सिन। अब बेसिकली जो रिडोप्सिन है ये हमारी आई में प्रेजेंट होता है, आई में रेटिना जो होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रिडोप्सिन। रिडोप्सिन का फंक्शन ये होता है कि ये हमें क्लियर विजन देती है। अगर तुम्हारी बॉडी में, हमारी आई में जो रिडोप्सिन है उसकी क्वांटिटी कम है, इनएडिक्वेट फॉर्म में है, तो हमारी विजन जो होगी वो ब्लर होगी। हमें क्या होगा कि डिम लाइट में नज़र नहीं आएगा। ये हमें क्या करती है, एक शार्प विजन देती है, एक क्लियर विजन देती है। इसलिए रिडोप्सिन की जो क्वांटिटी है वो बॉडी में मेंटेन होना ज़रूरी है, मतलब कि विटामिन ए हमारी बॉडी में होना नेसेसरीली है। रिडोप्सिन बनाने के अलावा विटामिन ए का दूसरा काम जो है वो ये है कि ये सेल को डिफ्रेंशिएट करता है। सेल को डिफ्रेंशिएट करता है किस फॉर्म में, मतलब ये कि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास सेल है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मैच्योर जो है वो स्टेज, मैच्योर स्टेज के सेल में। तो यहाँ पे ये सेल क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। अब इसका काम ये होता है, इसका मतलब अगर विटामिन ए का काम, फंक्शन इसका देखें तो फंक्शन इसका ये है कि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है, बोन्स की ग्रोथ करवाता है, और इसके अलावा जो ये है ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट या फिर उसको बूस्ट अप करता है। इम्यून सिस्टम जो होता है, जिसकी हमने पहले बात की कि हमारे बॉडी के अंदर जो वाइट सेल्स हैं उसको क्या करता है, स्पीड अप करता है, ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे। विटामिन ए के बाद हम बात करते हैं विटामिन डी, ई एंड फर्दर ऑन। इसके फंक्शंस के बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास विटामिन ए है इसका सोर्स क्या है। अगर विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो ये हमें जो है ग्रीन लीफी जो जितनी भी हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, जस्ट लाइक कैरेट है, इसके अलावा स्पेनिच है, तो ये वहाँ से ये इसका सोर्स है। इसके अलावा हम इसको एग से क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, मीट से, और डिफरेंट इसकी जो है वो सोर्सेज हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकते हैं।
अगर हमारे पास जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड डेफिशिएंसी विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी है तो उसे चाइल्ड ब्लाइंडनेस कहते हैं। मतलब बच्चों में ये चाइल्ड ब्लाइंडनेस के नाम से ये डेफिशिएंसी है, जिसमें रोडोप्सिन की जो होती है वो इनएडिक्वेट क्वांटिटी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो ब्लाइंडनेस है, जो चाइल्ड ब्लाइंडनेस है, ये टेम्परेरी होती है। मतलब अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा कर लिया जाए तो इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर इसको अनट्रीटेडली, मतलब इसका ट्रीट ना किया जाए, इसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, तो ये जो डिजीज़ है ये टेम्परेरी से किस में शिफ्ट हो जाएगी, परमानेंट जो है ब्लाइंडनेस में। ये यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। बात करते हैं तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्या करती है, हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं, स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं, उनके जो फॉलिकल्स हैं उनको क्या कर देगी, प्लज, मतलब कि ब्लॉक डाउन कर देगी। जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, हेयर जो स्किन के अंदर से जितने भी हमारे पास म्यूकस या फिर अदर टेक्सचर्स जो हमारी स्किन की जो टेक्सचर है उसको जो सॉफ्ट रखते हैं या मॉइस्ट रखते हैं, उसको ब्लॉक कर देगा। जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो हमारी स्किन की जो कंडीशन है वो किस फॉर्म में चली जाएगी, ड्राई कंडीशन में। अब ये था हमारे पास विटामिन ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। तो हमारे पास नेक्स्ट विटामिन कौन सा है, विटामिन ए के बाद विटामिन सी की, जिसको हमने नाम दिया किसका, एस्कॉर्बिक एसिड का। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी क्या करता है, ये डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं उसमें हेल्प करता है। रिएक्शंस किस तरह से कि अगर देखा जाए तो हमारे पास जो कोलेजन होती है उसको क्या करता है, उसको हेल्प करता है किसमें, कनेक्टिव टिश्यूज़ को मेंटेन करने के लिए। कनेक्टिव टिश्यूज़ की पूरी बॉडी में जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जो कोलेजन है, कोलेजन से हमारे पास क्या बनता है, फाइबर्स बनते हैं, जो मसल फाइबर्स होते हैं। तो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के साथ कनेक्ट करके उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके अलावा इसका काम ये होता है कि ये जो है वोन की जो हीलिंग होती है उसको प्रॉपर करवाता है, मतलब ज़ख़म जो होता है उसको प्रॉपरली जो है वो हील करवा सकता है। इसके अलावा इसका भी विटामिन ए की तरह इसका भी क्या काम है कि ये इम्यून सिस्टम जो है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग उसको अपने प्रॉपर फंक्शन में अपनी जो काम है उसको प्रॉपर करने के लिए जो है वो विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर इसके सोर्स की बात की जाए कि विटामिन सी हम ले कहाँ से, तो ये जितने भी हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, मतलब लेमन है और ऑरेंजेस हैं, या जितने सिट्रस फ्रूट हम लोग खाते हैं तो उनमें क्या, मतलब ग्रेप्स हैं, तो उनमें क्या होता है कि विटामिन सी, मतलब वो मंबा होते हैं किसके, विटामिन सी का। इसके अलावा जो बीफ का लिवर है वो बहुत ही अच्छा होता है विटामिन सी के लिए। वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर देखा ये जाए, ये तो हमने इसके फंक्शंस देखे, फिर इसके सोर्सेज देखे। अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हमने पढ़ा था कि इसका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करता है, कोलेजन से जो फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, उनको क्या करता है, पूरी बॉडी में कनेक्ट करता है या फिर उसकी बॉडी की कंपोजिशन को बनाता है। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, डेफिशिएंसी से जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ थे पूरी बॉडी में, उनकी जो उनको चेंज कर देगा। जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की लोकेशन थी या जगह थी उसको क्या कर देगा, पूरी बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। जब उसकी लोकेशन ही चेंज हो जाएगी तो जो बनने वाला जो कोलेजन है डेफिनेटली वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। जब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो फर्दर जो है वो क्या कर देगा, अपनी फंक्शनिंग जो है वो छोड़ देगा। जब इस तरह से होता है तो इस तरह की जब कंडीशन होती है तो इस तरह की कंडीशन में एक डिजीज़ कॉज हो जाती है जिसको नाम दिया जाता है किसका, स्करी का। स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है। इसके अलावा ये भी देख सकते हैं जो स्किन ड्राई होगी, जो ब्लीडिंग है वो गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो स्करी की कंडीशन को बताते हैं। जब स्करी होती है तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमें शो होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी जो है ये मेन और बेसिक सोर्स है। क्या करता है ये करेगा क्या, रेगुलेट करेगा किसको, ब्लड लेवल को। ब्लड लेवल में किन चीज़ों को, कैल्शियम को और फास्फोरस को, इन दोनों मिनरल्स को क्या करेगा, ब्लड लेवल पे रेगुलेट करेगा।
अब इसका फर्दर काम क्या होता है, यहाँ पे तो इसने इसको ब्लड लेवल को रेगुलेट किया, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है इन्हीं दो मिनरल्स की, एब्जॉर्प्शन करता है किसकी, मिनरल्स की, फ्रॉम द बोन्स एंड द इंटेस्टाइन। मतलब बोन्स जहाँ पे ये डिपॉजिट होते हैं और इंटेस्टाइन जहाँ पे इनकी डेपोजिशन होती है, वहाँ से क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब करेगा और इनकी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा और इसको ट्रांसफ़र करेगा थ्रू आउट द बॉडी जहाँ जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें कि ये हमें कहाँ से, हम इसको इनटेक करना चाहते हैं तो हम इसे कहाँ से ले सकें, तो इसका बेस्ट सोर्स है वो फ़िश का जो लिवर ऑयल होता है। फ़िश के लिवर ऑयल से क्या किया जाता है कि विटामिन जो डी है वो हमें मिल सकता है। इसके अलावा हम इसे कहाँ से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, घी से ले सकते हैं। जो इसके अलावा एक सोर्स है जो हम कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं। अगर हम सन मतलब बाथिंग करते हैं तब होता ये है कि हमारी बॉडी के साथ सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो टच करती हैं। जब वो टच करती हैं तो वहाँ से विटामिन डी, मतलब सन हमारे पास सोर्स है विटामिन डी का, तो हमारे वो अपनी लाइट जब हमारी अल्ट्रावायलेट रेज हमारी बॉडी के ऊपर फॉल करवाते हैं तो हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी होती है कि वो इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसमें, विटामिन डी में। तो सन जो है हम कह सकते हैं हमारे पास इसके अलावा जो बहुत स्ट्रॉन्ग सा सोर्स है किसका, विटामिन डी का, ठीक है। अब होता ये है कि ये इफ़ेक्ट करता है किस पे, बोन्स पे। किस तरह से, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है, मतलब हमारे पास ब्लड की विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो इफ़ेक्ट इसका ये होगा कि बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी, वीक होंगी और वो क्या करेंगी, प्रेशर से वो मतलब कि झुकना शुरू, मतलब एक क्रिएचर सा कर्व सा बनना शुरू हो जाएंगी, मतलब एक स्ट्रेट बोन जो है वो कर्व फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी। और जो है वो सम टाइम ऐसा होता है कि फ्रैक्चर्स का भी इशू हो जाता है। अब चिल्ड्रन में, वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रन में विटामिन ए डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि चिल्ड्रन डेफिशिएंसी जो है वो एक नाम की डिजीज़ है। एक प्रोग्राम है जहाँ पे चिल्ड्रंस की विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने पे लेक्चर्स दिए जाते हैं और उन्हीं में ये बताया गया है कि जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से जो होने वाली डिजीज़ है उसको हम किसका नाम दे सकते हैं, रिकेट्स का। जब रिकेट्स होती है हमारे पास तो बोन्स क्या करती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं और वो प्रेशर जब उन पे एक्सर्ट होता है तो वो इनवर्ट, मतलब अंदर की साइड पे क्या करती हैं, इनवर्ट, वो झुकना शुरू कर देती हैं। इस तरह की जो कंडीशन जब कॉज होती है तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का ये प्रोसीजर, मतलब ये एक डिजीज़ कॉज हो जाती है और ये चिल्ड्रंस में बहुत वेरी कर रही है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये थे हमारे पास विटामिन्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम ह्यूमंस की डाइट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।